तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वन पीस के 10 ऐसे डेविल फ्रूट्स के बारे में जिनकी एबिलिटीज काफी अमेजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले डेविल फ्रूट तोरी तोरी नोमी से। ये फ्रूट अपने ओनर को हाइब्रिड या फुल्ली फीनिक्स में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है, जिसकी पूरी शेप एक ब्लू फ्लेम से बनती है और इस फ्रूट को करंटली मार्को ऑन करता है, जिसकी वजह से उसको इस सीरीज में मार्को द फीनिक्स के नाम से जाना जाता है। फीनिक्स फॉर्म में जो ब्लू फ्लेम निकलता है वो सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इस फ्लेम से आप जलते नहीं हो बल्कि आप हील होते हो। और क्योंकि ये फिनिक्स है तो ये काफी स्पीड से उड़ सकता है और इसके पास कमाल के लेग्स भी है, जो कि इसको फाइट करने में एक एडवांटेज देता है। और ये जब भी फुल फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होता है तो इसको कुछ चीजें हार्म नहीं कर सकती, जैसे कि बुलेट्स, और वो अपने बॉडी को काफी इजीली हील भी कर सकता है। तो चलिए हमारे लिए इसके नेक्स्ट डेविल फ्रूट पीका पीका नोमी के बारे में बात करते हैं। ये डेविल फ्रूट अपने ओनर को लाइट को कंट्रोल और उस पर ट्रांसफॉर्म होने का एबिलिटी देता है, जो कि इसके ओनर को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की एबिलिटी देता है। यानी कि इसका ओनर डीसी यूनिवर्स की फ्लैश से भी ज्यादा फास्ट है और जब तक आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर देते हो तब तक वो पूरे अर्थ को घूम के आ सकता है। इस डेविल फ्रूट का ओनर अपने ओपोनेंट को कहीं से भी और किसी भी एंगल से अटैक कर सकता है। अगर सिचुएशन थोड़ा सा डेंजरस भी हो गया तो ये काफी जल्दी वहां से भाग भी सकता है। और इतना पावर होने के बाद भी इस डेविल फ्रूट का ओनर किज़ारू अपने हाकी में ही ज्यादा भरोसा रखता है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डेविल फ्रूट हे नोमी के बारे में। ये डेविल फ्रूट अपने ओनर को आइस को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने का एबिलिटी देता है और ये किसी भी चीज को टच करके आइस में कन्वर्ट कर सकता है। और इस डेविल फ्रूट का करंट ओनर है एडमिरल आओकोजी AKA कुजान। इस डेविल फ्रूट का ओनर इतना पावरफुल है कि ये पूरे के पूरे इसलैंड की टेम्परेचर चेंज करके उस इसलैंड को अनहैबिटेबल बना दे सकता है। अगर ये बंदा रियल में एग्जिस्ट करता तो हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करना पड़ता। और ये डेविल फ्रूट अपने ओनर कुजान को अपने बॉडी को पूरा आइस में कन्वर्ट करने का एबिलिटी देता है और इसको मेजॉरिटी अटैक्स हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये अपने बॉडी को आइस में कन्वर्ट करके पूरी तरह से सेटल होने के बाद भी रीबिल्ड कर सकता है। और हमारे लिस्ट में नेक्स्ट डेविल फ्रूट आता है गोरो गोरो नोमी। ये डेविल फ्रूट अपने ओनर को लाइटनिंग को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने का एबिलिटी देता है और इस डेविल फ्रूट को करंटली ऑन करता है ENEL, कोई गलत मत समझना। और ये अपने बॉडी को इलेक्ट्रिक में ट्रांसफॉर्म करके लाइटनिंग के स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, बिल्कुल स्पाइडरमैन के विलन जैसा। बस फर्क इतना है कि ये बंदा ज्यादातर ह्यूमन फॉर्म में रहता है और ये बंदा आसमान में क्लाउड्स बना के अपनी लाइटनिंग कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा बना सकता है और ये पूरा का पूरा एक इसलैंड डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी काफी दूर से। पर इसका एक वीकनेस है कि ये हमारे मंकी डी लोफी को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसकी लाइटनिंग रबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता और उसके सबसे पावरफुल अटैक में भी लूफी को एक भी स्क्रैच नहीं आता है। और फिर नेक्स्ट डेविल फ्रूट आता है उओ उओ नोमी। यह डेविल फ्रूट अपने ओनर को अजूरा ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है और यह आपकी मर्जी की आप फुल्ली ट्रांसफॉर्म बनो या फिर हाइब्रिड में। और इस डेविल फ्रूट का ओनर कायडो था, जिसको बिग मॉम ने गिफ्ट किया था। और ये फ्रूट अपने ओनर को बहुत सारी एबिलिटीज देता है, उनमें से एक है फ्लेम क्लाउड, जो कि इसको हवा में उड़ने की पावर देता है और ये अपने साथ किसी और चीज को भी हवा में उड़ा सकता है, इवन पूरे के पूरे आइलैंड को भी। और इसके साथ काफी सारे अटैकिंग एबिलिटीज भी मिलता है, जैसे काइडो ड्रैगन में बदल जाता है तो ओपोनेंट को ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलता है अटैक या फिर हार्म करने का। बट उसके लिए ओपोनेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा ही है सिर्फ ओडिन ही ऐसा बंदा है जो कि काइडो को बहुत ही अच्छा खासा स्क्रैच दे पाया था। और उसके बाद हमारे लिस्ट में आता है गोमू गोमू नोमी, जो कि वन पीस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट लूफी ऑन करता है। और ये फ्रूट लूफी को एक रबर जैसा बॉडी देता है, जिससे कि वो अपनी बॉडी का कोई सा भी पार्ट को बड़ा या फिर रबर जैसा स्ट्रेच कर सकता है, कोई सा भी पार्ट को। और क्योंकि उसके बॉडी रबर जैसा है तो ज्यादातर फिजिकल अटैक उसको हार्म नहीं कर सकता। पर इसमें एक कमजोरी आता है कि ये किसी भी शार्प चीज से इजीली कट हो सकता है। बाकी आपने देखा ही है लूफी इस डेविल फ्रूट के पावर को कैसे यूज करता है और कितने ओवर पावर कैरेक्टर्स को हराया है। उसके बाद हमारे लिस्ट में आता है मागो मागो नोमी। ये डेविल फ्रूट अपने ओनर को मेगमा को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने का एबिलिटी देता है और इस डेविल फ्रूट का करंट ओनर अकाइनो है, जो कि किसी भी फिजिकल अटैक से बचने की पावर रखता है, क्योंकि ये अपने बॉडी को पूरी तरह से मेल्टन स्टेट में डाल सकता है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो सकता है, लाइक एडवांस टर्मिनेटर। और ये डेविल फ्रूट अकाइनो को काफी लार्ज स्केल में डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी देता है और ये कहा गया है कि इस डेविल फ्रूट की पावर से अकाइनो पूरा का पूरा एक इसलैंड या फिर माउंटेन को क्रिएट कर सकता है। बट स्टिल अकाइनो इतना पावरफुल डेविल फ्रूट होने के बाद भी अपने हाकी में पूरा भरोसा रखता है। और उसके बाद हमारे लिस्ट में आता है यामी यामी नोमी। ये डेविल फ्रूट अपने ओनर को डार्कनेस को कंट्रोल करने का एबिलिटी देता है और करंटली इस डेविल फ्रूट का ओनर ब्लैक बियर्ड है। अंधेरे का राजा हूँ मैं,
तमराज गिलविश हूँ। ये डेविल फ्रूट अदर डेविल फ्रूट को भी नोलिफाई करने का एबिलिटी रखता है और ये एबिलिटी किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब करने का पावर रखता है और इस डेविल फ्रूट से ब्लैक होल तक बना सकते हैं और इससे डार्कनेस को कंट्रोल करके शॉक वेव्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इस डेविल फ्रूट की वजह से ब्लैक बियर्ड को इस सीरीज में काफी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट बना देता है किसी भी डेविल फ्रूट ओनर के लिए। और उसके बाद हमारे लिस्ट में आता है ओपे ओपे नोमी। इस डेविल फ्रूट को इस एनिमे में ट्रफलगर डी लॉ ऑन करता है। इस डेविल फ्रूट का ओनर जहाँ पे भी है वो वहीं पे एक स्फेरिकल स्पेस बना सकता है जहाँ पे वो टेलीपोर्टेशन, मैनिपुलेशन और काइनेटिक भी कंट्रोल कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिससे वो स्फेरिकल का एक गॉड जैसा बन जाता है। हाउएवर वो इतने ही स्पेस को कंट्रोल कर सकता है जितने कि वो स्टेमिना और एनर्जी एक्सपांड कर सकता है, जो कि इस एबिलिटी को एक लिमिट देता है और इस एबिलिटी को वो बहुत ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीकों से यूज कर सकता है। उसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे आता है गुरा गुरा नोमी। इस डेविल फ्रूट को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए होता है और जिससे इस डेविल फ्रूट को कोई ऐसा बंदा ही यूज कर सकता है जो कि फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो कि हमारे व्हाइट बियर्ड साहब के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। बट ये अभी ब्लैक बियर्ड ओन करता है एंड आई डोंट नो कितने एफिशिएंसी से इस पावर को यूज कर सकता है। इस डेविल फ्रूट का ओनर मैसिव शॉक वेव्स और वाइब्रेशन क्रिएट करने का एबिलिटी रखता है। अगर आप सोच रहे हो कि इस एबिलिटी से काफी अच्छा मसाज हो जाता होगा तो संभाल के, ये एबिलिटी पूरे के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का पावर रखता है और इस एबिलिटी से एयर में ही शॉक वेव्स क्रिएट करके बहुत ही दूर तक एनिमीज को डैमेज कर सकता है, जो कि इस डेविल फ्रूट को इस सीरीज में सबसे अमेजिंग फ्रूट बनाता है। तो ये थे हमारे लिस्ट में 10 ऐसे डेविल फ्रूट जो कि काफी अमेजिंग हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगर इनमें से आपको कोई सा भी फ्रूट खाने का मौका मिले तो आप कौन सा चूज करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।